हेलो दोस्तों, आपका आई के हॉरर में स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी जो बहुत ही डरावनी और रहस्य वाली है। रात का समय था। घने जंगलों से घिरी वीरान पहाड़ी सड़क पर केवल मेरी ट्रक की हेडलाइट की हल्की रोशनी ही दिख रही थी। कोहरे ने हर चीज को एक अजीब धुंधली परत में ढक रखा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपकियों की तरह चल रही थी और उसके साथ एक अजीब सन्नाटा भी था। ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिमाग में अपने आप डर पैदा कर देता है। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। रास्ता सुनसान था, कोई वाहन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे इंजन की खड़खड़ाहट और पहाड़ों के बीच कहीं कहीं से गूंजती हल्की आहटें, जैसे कोई मेरे पीछे नहीं पर साथ चल रहा हो। पहाड़ के मोड़ पर एक पुराना बंद चेकपोस्ट दिखा। लकड़ी की ढलती हुई खिड़कियां और टूटे हुए बाड़े से साफ था कि यहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन अचानक मेरे कानों में कुछ फुसफुसाहट सी गूंज उठी, इतनी धीमी कि अगर मैंने ध्यान न दिया होता तो शायद महसूस भी न होती। मैंने ट्रक धीमा किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। घास के बीच कुछ हलचल थी, लेकिन हवा के झोंके के अलावा कुछ भी दिखा नहीं। फिर पहाड़ की तरफ से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे ट्रक की दरवाजे की कड़क धड़क आवाज सुनाई दी। सच पूछो तो मैं खुद डर गया था, लेकिन उस डर में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरी आंखों और कानों तक नहीं, मेरे अंदर तक उतर रहा था। जैसे कोई मौजूद था, लेकिन फिर भी नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि सड़क के किनारे पुराने जर्जर पत्थर एक अजीब सी लाइन में लगे थे। हर पत्थर पर गहरी नमी और काली मिट्टी की परत थी, और जैसे ही मेरी ट्रक की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ी, मुझे लगा कि उनमें से कुछ हल्की हल्की हरकत कर रहे हैं। तुरंत मैंने अपना दिमाग शांत किया। यह सिर्फ मेरी आंख का धोखा है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक तेज आवाज, जैसे किसी ने पत्थर से बाहर कुछ फेंका हो, मेरे ट्रक के पास गूंजी। मैं अचानक ब्रेक लगाकर रुक गया। चारों ओर घना कोहरा और अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वही फुसफुसाहटें और हल्की आवाजें। और तभी पहाड़ की दिशा से अचानक कुछ ऐसा गूंजा, एक धीमा, गहरा, मानवीय नहीं लगने वाला शब्द। जितना मैं सुन सकता था वो मेरे कानों तक धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे आवाज पास आई मेरा शरीर कांप उठा। मैंने ट्रक की हेडलाइट से सड़क देखी, और जैसे ही रोशनी उन पत्थरों पर पड़ी, मैं कुछ ऐसा देख पाया जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। सड़क के बीच बिल्कुल अकेले कोई व्यक्ति नहीं था, फिर भी वहां कुछ खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की रूपरेखा, उसके चेहरे की कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ एक अजीब अधूरा सा आकार जो धुंध में खोता और कहीं और प्रकट होता। मेरी सांस तेज हो गई। ट्रक की सीट पर बैठा मैं खुद को हिला नहीं पा रहा था, हाथ कंपकपा रहे थे। और तभी अचानक वो आकृति सड़क के दूसरी तरफ झपाक से गायब हो गई, जैसे कोई धुंध ने उसे निगल लिया हो। मैंने सोचा कि ये सब मेरी आंखों का खेल है, लेकिन तभी मेरे पास सड़क के किनारे एक पत्थर टकराने की आवाज हुई, इतनी जोरदार कि ट्रक की खिड़की तक हिल गई। और तभी जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था, ट्रक की हेडलाइट के सामने सड़क पर कोई निशान नहीं था, सिवाय मेरे अपने पहियों के निशान के। पर तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे ट्रक के ठीक पीछे खड़ा है। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कोहरे में कहीं से एक धीमी हंसी गूंज उठी, इतनी धीमी कि अगर कोई पास खड़ा होता तो भी शायद सुनाई न देती। और उस हंसी ने मेरे दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया, क्या मैं अकेला हूं, या यहां कोई और भी है जो मेरी हर चाल पर नजर रख रहा है? मैंने ट्रक को फिर चालू किया, लेकिन सड़क पर हर मोड़ पर वही अजीब अधूरी मौजूदगी का एहसास रह गया। और तभी मोड़ के उस कोहरे के पार मैंने देखा कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था और जो सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, इंजन की खड़खड़ाहट भी अब डर का हिस्सा बन गई थी। मैं जानता था ये रात सामान्य नहीं थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक की हेडलाइट ने उस अजीब आकृति को थरथराते कोहरे में थोड़ा सा रोशन किया। मैं अपनी सीट पर जकड़ा हुआ था, हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर इतने जोर से थमे कि नसें दर्द कर रही थीं। आकृति, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी, धीरे धीरे सड़क पर मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसकी गति किसी प्राकृतिक जीव की नहीं थी, बल्कि जैसे हवा में कोई भारी चीज सरक रही हो।
मैंने अपने दिमाग को संभालने की कोशिश की। यह सब भ्रम है, सिर्फ भ्रम। लेकिन डर ने दिमाग को जकड़ रखा था। जैसे ही ट्रक ने हल्की सी आवाज के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, वो आकृति भी चाल में समा गई। हर मोड़ पर, हर गहरी धुंध में वो कहीं न कहीं प्रकट हो रही थी। कभी सड़क के किनारे, कभी पहाड़ की चट्टानों के पीछे। और उसके आने की आवाज वो कोई इंसानी कदमों जैसी नहीं थी, बल्कि पत्थर, मिट्टी और धुंध का मिला जुला कोई अनजाना पदचाप। मैंने ट्रक का रफ्तार बढ़ाया। सड़क संकरी थी, घने पेड़ों से घिरी हुई, और कभी-कभी नीम धीमी मिट्टी की स्लाइड के कारण ट्रक लड़खड़ा रहा था। हर मोड़ पर मुझे लगा कि वो आकृति सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, बल्कि ट्रक के चारों ओर मौजूद है। जैसे ही मैं एक और मोड़ पर पहुंचा, मेरी नजर सड़क के दाईं ओर पड़े एक पुराने जर्जर मंदिर पर पड़ी। मंदिर के दरवाजे आधे खुले थे और अंदर अंधेरा, काला और गहरा दिखाई दे रहा था। मैंने कभी भी किसी मंदिर में इतनी भारी गहरी चुप्पी महसूस नहीं की थी। वहां कुछ था जो न तो इंसान था, न किसी जीव जंतु जैसा। ट्रक की रोशनी मंदिर की ओर झांकी, तभी मुझे लगा कि मंदिर के अंदर कुछ धीमी हंसी और फुसफुसाहट की तरह आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन आवाजें इतनी अलग थीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह एक साथ कितनी अलग स्रोतों से आ रही हैं। और जैसे ही मैं नजर को मंदिर के भीतर घुमाया, मेरे पैरों के नीचे सड़क की धूल अचानक हल्की हल्की हिलने लगी। मैंने घबरा कर देखा। मिट्टी और पत्थर के निशान जैसे खुद ब खुद बन रहे हों। निशान उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से मैं आया था, और ये कोई इंसानी निशान नहीं थे। मेरे ट्रक के इंजन की आवाज भी अब उस भयानक माहौल में एक बेबस चीख की तरह गूंज रही थी। मैंने अपने आप से कहा कि मैं रुचि नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वही आकृति अचानक सड़क पर प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसके साथ एक और अजीब चीज थी। उसके चारों ओर हल्की हल्की धुंध की लकीरें बन रही थीं, जो जैसे हवा में स्थिर रहकर मेरे ट्रक को घेरे जा रही हों। और उसके भीतर कुछ अजीब, असहज पर मानवीय नहीं ध्वनि और गति महसूस हो रही थी। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक खड़ा हो गया, और तभी पहाड़ की तरफ से अचानक तेज हवा के साथ कुछ गिरा, जैसे कोई भारी वस्तु पहाड़ से सीधे सड़क पर टकराई हो। ट्रक के गियर बदलते ही मैं महसूस कर सकता था कि कोहरे के भीतर कोई लगातार मेरे ट्रक की गति और मेरी हर हलचल को ट्रैक कर रहा है। और फिर अचानक, जैसे मेरे दिमाग पर कोई छाया गिरी हो, मैंने देखा कि सड़क के एक मोड़ पर कुछ ऐसा पड़ा है जो न इंसान था, न कोई जानवर, न ही सामान्य वस्तु। वो ठंडी धुंध के भीतर झलक रहा था, एक असाधारण विकृत रूप जो सीधे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं, और तभी मेरी ट्रक की हेडलाइट के सामने उस आकृति ने अचानक अपनी गति बदल दी और सड़क के बीच में खड़ा हो गया, जैसे मुझे रोकने के लिए। मैं जानता था, अगर मैं अब ट्रक आगे बढ़ाऊंगा तो जो कुछ भी सामने है उसके साथ आमने सामने होना पड़ेगा, और अगर मैं रुका तो शायद वही मुझे घेरेगा। मेरा हाथ कंपकपा रहा था और आंखों में डर की परत गहरी होती जा रही थी। मैंने ट्रक की गति धीमी की, लेकिन तभी सड़क के एकदम पास उस आकृति के चारों तरफ धुंध में हल्की लाल रेखाएं चमक उठीं। और तभी अचानक वो आकृति एक तेज झटके के साथ मेरी तरफ झपटा। मैंने गाड़ी घुमाई, ब्रेक मारा, और सिर्फ इतना याद है कि उस रात की हवा, धुंध और सड़क की खामोशी अब कभी सामान्य नहीं रह सकती थी। सड़क पर वो लाल निशान अभी भी चमक रहा था, धुंध के बीच जैसे किसी ने उसे जीवित बना रखा हो। मैं ट्रक की सीट पर जकड़ा हुआ था। हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नाखून तक धंस गए थे। सांसों की हर आहट, हर झोंका मेरे दिमाग में एक भयानक संगीत की तरह गूंज रहा था, धीमा, लगातार और बेतहाशा डर पैदा करने वाला। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। हर मोड़ पर वही अजीब अधूरी मौजूदगी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे पेड़ों की शाखाएं जैसे मेरी ट्रक की हर चाल पर हिल रही हों, और उनके बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहटें कभी धीमी कभी तेज सुनाई दे रही थीं। ट्रक का इंजन और उसके कंपकपाते धक्के अब डर की गति में ढल चुके थे। और तभी एक मोड़ के पीछे मैंने देखा, सड़क के बीच अचानक एक पत्थर से बड़ा आकार उभरा।
पहली नजर में लगा कि ये कोई बड़ा पत्थर है, लेकिन जैसे ही हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, मैं समझ गया ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक विकृत धुंधली आकृति थी जो सिर्फ अंश दिख रही थी। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने दरवाजे और खिड़कियां हिला दी और तभी उस आकृति ने एक कदम बढ़ाया, लेकिन ऐसा कदम जो सड़क पर कहीं भी निशान नहीं छोड़ रहा था। मेरे दिमाग में डर और समझौते की जद्दोजहद शुरू हो गई। ये क्या है? ये क्यों मेरे पीछे है? लेकिन कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वही धीमी हंसी और फुसफुसाहटें। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई। मोड़ के बाद सड़क की नुकीली चट्टानों के बीच पुराने सूखे पेड़ का ढेर दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, अचानक सड़क के नीचे जमीन हल्की सी हिली और धूल उठी। मैंने देखा, नीचे कुछ झपक रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट ने उसे थोड़ी रोशनी में दिखाया। ये कोई जानवर नहीं था, न इंसान, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी हड्डियां और मांस के बीच कोई पहचानने योग्य आकार नहीं था। और फिर अचानक वो मेरे ट्रक की ओर तेजी से बढ़ा। मैंने घबराकर ट्रक मोड़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक की चक्कियां मोड़ के किनारे पहुंची, मेरा ट्रक अचानक कुछ दबाव से हिलने लगा, जैसे कोई भारी हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। और तभी पीछे की तरफ, जहां लाल निशान था, वो आकृति फुसफुसाती हुई दिखाई दी। फुसफुसाहटें स्पष्ट हो रही थीं, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे, सिर्फ गूंज और स्वर जो सीधे मेरे दिमाग में उतर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं रुक गया तो शायद ये मेरे लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन अगर मैं चला तो भी खतरा कम नहीं था। जैसे ही मैं ट्रक को थोड़ी तेजी से मोड़ने की कोशिश कर रहा था, सड़क पर अचानक नीली नीली चमकती रेखाएं बन गई। उन रेखाओं ने ट्रक के आगे का रास्ता ढक दिया और जैसे ही मैं ब्रेक दबाया, वो आकृति एक झटके के साथ सड़क पर खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। मैं ठंड से कांप रहा था, हृदय की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, और तभी अचानक उस आकृति ने हवा में हाथ उठाया और धुंध को सघन कर दिया। सड़क पर धुंध इतनी घनी हो गई कि हेडलाइट की रोशनी भी अब कुछ दिखाने में असमर्थ थी। मैंने ट्रक रोका। चारों ओर अंधेरा और घना कोहरा, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी पर भयानक आवाज गूंजी, तुम्हारा रास्ता अब मेरी निगरानी में है। और तभी मेरे ट्रक के बगल से कुछ ऐसा गुजर गया जो मानवीय गति से कहीं अधिक तेज था और सीधे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा, सड़क के किनारे नीली और लाल चमक के बीच एक आकार टूटता हुआ बढ़ता हुआ मेरे सामने था, और तभी ट्रक की चक्कियों के नीचे एक हल्की लेकिन गहरी दरार बन गई, जैसे सड़क खुद टूट रही हो। मेरे हाथ कंपकपा रहे थे, सांसें थम रही थीं। मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी, और यही वो मोड़ था जहां मेरी हिम्मत और वास्तविकता दोनों का सामना होना था। सड़क की दरार से झपटी हुई वो विकृत आकृति जैसे ट्रक की हेडलाइट में अचानक जीवित हो गई। कोहरा लाल और नीली चमक में डूबा हुआ था और चारों ओर धुंध इतनी घनी थी कि मेरी अपनी ट्रक की चक्कियों तक की आवाज अब गूंजती नहीं थी। मैंने ट्रक की ब्रेक पूरी तरह दबाई। इंजन की खड़खड़ाहट अब सिर्फ मेरे कानों में गूंज रही थी, और तभी उस आकृति की गति इतनी तेज थी कि मैं केवल उसका साया सा अनुभव कर पा रहा था। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ट्रक की सीट पर बैठा मैं जम गया, हिल नहीं पा रहा था। कोहरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उनमें कोई पैटर्न या संकेत सा लग रहा था, जैसे कोई मुझे सचेत कर रहा हो। ये रास्ता तुम्हारा नहीं, आवाज धीमे स्वर में गूंज रही थी और मेरे दिमाग में सीधे उतर रही थी। मैंने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर नीली और लाल चमक की रेखाएं अब पूरी सड़क को ढक चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार ने मेरी राह रोक दी हो। मैंने अपनी आंखें जमीन और सड़क पर घुमाई, लेकिन सिर्फ वही लाल निशान, नीली चमक और धुंध ही दिखाई दे रही थी। फिर अचानक सड़क के दाईं ओर घने पेड़ों के बीच एक हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी न तो चांद की थी, न किसी मानव स्रोत की, जैसे कोई पुराना तेल दीपक या झिलमिलाती आग कहीं दूर से चमक रहा हो। मेरी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब जिज्ञासा भी थी। मैंने ट्रक की गति धीरे धीरे बढ़ाई और रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही ट्रक उस दिशा में मुड़ा,
मुझे लगा कि कोहरा अचानक और भी घना हो गया और मेरी हेडलाइट की रोशनी उस रोशनी तक पहुंच ही नहीं रही थी। फिर अचानक सड़क के बिल्कुल पास एक दरार जैसी झिल्ली ने सड़क को बीच से काट दिया और उसी झिल्ली से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो सीधे मेरे चेहरे पर लगा। ठंड इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया और तभी झिल्ली के उस दरार से वह आकृति फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो सिर्फ सड़क पर नहीं थी, वो ट्रक के चारों ओर धुंध में फैलते हुए हर दिशा में मौजूद थी और उसकी हर हलचल मेरे दिमाग में सीधे डर की इबारत लिख रही थी। मेरे हाथ कंपकपा रहे थे, ट्रक की ब्रेक दबी रही, लेकिन सड़क पर झिल्ली और नीली लाल चमक अब मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। और तभी पीछे की दिशा से एक धीमी, मानवीय नहीं, चीख गूंजी जो सीधे मेरे कानों और दिमाग में उतर रही थी। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर सड़क के बीच जहां लाल निशान था, हल्की हल्की धुंध में एक नया आकार उभरा। ये आकार इंसान जैसा भी नहीं था, जानवर जैसा भी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सड़क की खुद की दरारें और धुंध ने उसे बना दिया हो। मैं जानता था कि अब मुझे या तो लड़ना है या भागना, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, सड़क की चमक और धुंध ने अचानक ट्रक के चारों पहियों को रोक लिया और ट्रक लगभग वहीं फंस गया। और तभी सड़क के बिल्कुल सामने धुंध के बीच आकृति ने अपना आकार बदलना शुरू किया। उसकी बनावट इतनी विकृत और असाधारण थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ धुंध है या कुछ जीवित है। और जैसे ही मैं अपनी सांस नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, उस आकृति ने धीरे धीरे एक मानव जैसी मुद्रा ले ली और अपनी दिशा सीधे मेरी तरफ घुमा दी। सड़क पर वो नीली लाल चमक और धुंध का मिलाजुला माहौल अब असहनीय हो गया था। ट्रक के इंजन की खड़खड़ाहट भी अब मेरे कानों में जैसे किसी भारी मशीन की गूंज बन गई थी। और फिर मैंने देखा, वो आकृति अभी भी सड़क के बीच में खड़ी है, पर इस बार उसका आकार बदल रहा है। धुंध में हल्की हल्की हलचल, जैसे हवा में कोई ठोस चीज घूम रही हो, अब स्पष्ट हो रही थी। वो आकृति धीरे धीरे सड़क की सीमा को पार कर मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ सड़क के नीचे हल्की हल्की धरती की कंपन महसूस हो रही थी। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन नीली लाल चमक की रेखाएं और धुंध जैसे कोई अदृश्य दीवार मुझे रोक रही थी। और तभी ट्रक के पास सड़क के दाईं ओर एक पुराने पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगी और धूल उड़कर सड़क पर फैल गई। उस धूल में मैंने देखा छोटे छोटे अजीब आकार झपक रहे थे, जैसे कि मिट्टी और पत्थर खुद जीवित हो गए हों। मैंने ट्रक को और तेज किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने देखा कि सड़क के बीच से लाल और नीली चमक की रेखाएं मिलकर कुछ अजीब चिन्ह बना रही थीं, जैसे कोई पुराना अनदेखा भाषा का संकेत हो जो सीधे मेरे दिमाग पर हमला कर रहा हो। और तभी मेरे ट्रक के ठीक पास एक तेज झटके के साथ वो आकृति हवा में घूमते हुए मेरे सामने आ गई। उसका आकार लगातार बदल रहा था, कभी मानव जैसा, कभी कोई विशाल जानवर, कभी केवल धुंध का एक बेतरतीब ढेर। और हर बार जब उसका आकार बदलता, मेरी हृदय की धड़कनें और तेज हो जाती। मैंने ट्रक की हेडलाइट को दाईं ओर झुकाकर देखा और वहां सड़क के किनारे जर्जर चेकपोस्ट के पास कुछ जले हुए निशान थे जो अचानक जीवित हो गए, जैसे निशान में कोई छाया उतर गई हो और अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने सोच लिया कि अगर मैं रुका तो ये मुझे घेर लेगी, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, सड़क पर अचानक 3 और आकृतियां प्रकट हुईं। वे तेज अनियमित गति से घूम रही थीं और सड़क के हर हिस्से को घेर चुकी थीं। और तभी ट्रक के पास से एक तेज हवा का झोंका आया जिसने मेरी चश्मे की धुंध को हटा दिया। कोहरे के बीच मैंने देखा, सड़क पर कुछ लिखा हुआ था, पर यह कोई भाषा नहीं थी। ये सिर्फ धुंध और चमक के माध्यम से उभरता हुआ अजीब सा संदेश था। ये रात तुम्हारी नहीं और ये जगह अब तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगी। मेरा मन कांप उठा, मेरी सांसें तेज और असहज हो गईं। ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर नीली लाल चमक की रेखाएं अब सिर्फ आगे का रास्ता नहीं छोड़ रही थी, बल्कि जैसे मेरे ट्रक को भीतर खींच रही हों। और तभी एक तेज झटका लगा। ट्रक अचानक झुक गया
और सड़क की दरारों से ठंडी हवा और तेज आवाजें बाहर निकलने लगी। मैंने महसूस किया कि सड़क खुद जीवित हो गई है। हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरी गति और मेरी हिम्मत पर हमला हो रहा था। मैंने ट्रक से झांका और वहीं धुंध में वो आकृति मेरी ओर झपटी और पीछे से 2 अन्य आकृतियां भी सड़क पर प्रकट हो गईं। वे तीनों अब मेरे ट्रक को घेरे हुए थे और उनका हर हलचल मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रहा था, जैसे मैं अब केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी फंस चुका हूं। और तभी सड़क के पास से एक तेज रोशनी की चमक निकली और मैं समझ गया कि यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। वो प्रकाश सीधे मेरी आंखों में गिरा और मेरी सोच को धुंध और डर में बदलने लगा। सड़क के बीच उठी वह विशाल विकृत आकृति अब केवल दिख नहीं रही थी, उसका अस्तित्व महसूस हो रहा था। धुंध और नीली लाल चमक उसके चारों ओर घेर रही थी और हर झोंके में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क, पहाड़ और हवा सब उसी के अधीन हो गए हों। ट्रक की इंजन की खड़खड़ाहट अब मेरी ही धड़कनों के साथ ताल में चल रही थी। मैंने हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ हाथ कंपा रहे थे, शरीर ठंड और डर से जकड़ा हुआ था। आकृति ने धीरे धीरे अपने आप को फैलाया। उसकी बनावट अब केवल धुंध और रेखाओं में नहीं बल्कि सड़क और चारों ओर के पेड़ों की हर शाखा और पत्थर में घुल गई। और तभी मैंने देखा, ट्रक की हेडलाइट के सामने सड़क पर नीली और लाल चमक से अचानक चेहरे उभरने लगे। चेहरे मानव जैसे, लेकिन विकृत और डरावने। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सीधी छवि बन रही थी, जैसे ये चेहरे मेरी हर याद, हर डर, हर कमजोरी को जान रहे हों। मैंने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर नीली लाल चमक की रेखाएं अब एक जाल की तरह फैल गई थीं और मुझे लगा ट्रक जैसे जड़ हो गया हो। फिर सड़क के किनारे पुराने चेकपोस्ट की खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगीं। धीमी फुसफुसाहट धीरे धीरे जोर पकड़ती और फिर एक स्पष्ट स्वर, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैंने देखा, सड़क के बीच से एक और आकृति उभरी। ये पिछली तीनों से भी अलग थी। इसका आकार मानवीय नहीं, विशाल, विकृत और नीली लाल चमक के बीच धुंध में हिलती हुई। और हर बार जब यह हलचल करती, सड़क पर मेरे ट्रक के चारों पहिए अचानक जम जाते और ट्रक हिल नहीं पाता। मैंने सोचा कि मुझे अपनी आखिरी हिम्मत जुटानी होगी। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध ने अब सिर्फ मेरे ट्रक को नहीं बल्कि मेरी सोच और समय की अनुभूति को भी रोक दिया। और तभी उस विशाल आकृति ने अचानक एक झटके के साथ मेरी ट्रक की विंडशील्ड पर अपना अंश झपटा दिया। मैंने देखा, वह अंश नहीं बल्कि अजीब सी ठंडी हवा और हल्की हल्की फुसफुसाहटें थीं जो मेरे दिमाग में उतर रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे धीरे खोली। सड़क पर न कोई आकृति, न नीली लाल रेखाएं, सिर्फ घना कोहरा और धुंध। लेकिन मेरे ट्रक के चारों तरफ एक अजीब ठंडी सन्नाटा फैल गया जो मेरे दिल की धड़कनों से भी तेज था। और तभी सड़क के बिल्कुल सामने कोहरे में एक हल्की लाल चमक उभरी और उस चमक ने मेरे ट्रक को सीधे घेर लिया और आवाज फिर से गूंजी, धीमी, मानवीय नहीं, अब तुम्हारे पास केवल यह रात और यह सड़क है। मेरे दिमाग में डर और भी गहरा हो गया। मैं जानता था यह रात अब सामान्य नहीं थी और यह सड़क मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी बस एक हाथ जितनी दूरी तक ही दिखाई दे रही थी। हर झोंके में ठंडी हवा मुझे कांपने पर मजबूर कर रही थी और हर धुंध का गुब्बारा मेरे चारों ओर फैलता हुआ जैसे अदृश्य हाथों की पकड़ बन गया हो। मैंने ट्रक की गति धीरे धीरे बढ़ाई। सड़क के किनारे पुराने जर्जर चेकपोस्ट और टूटे हुए पेड़ों की शाखाएं जैसे मेरी गति के अनुसार हिल रही थीं और हर शाखा के हिलने के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि यह केवल सड़क नहीं थी। यह पूरा जंगल, यह कोहरा, यह सड़क, सभी जीवित लग रहे थे और मेरे हर कदम की निगरानी कर रहे थे। सड़क के बीच वह विशाल, विकृत आकृति अब मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने थी। उसका आकार बदल रहा था, कभी मानव जैसी, कभी किसी विशाल जानवर जैसी और कभी सिर्फ धुंध का एक अजीब ढेर। हर बार जब उसका आकार बदलता, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता और शरीर कांपने लगता। मैंने ट्रक की गति और बढ़ाई, लेकिन नीली लाल चमक की रेखाएं अब सड़क की हर दूरी को ढक चुकी थीं
और उनके बीच हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क खुद मेरे ट्रक को निगलने के लिए तैयार है। जैसे ही मैं एक मोड़ से गुजरा, ट्रक की हेडलाइट ने सड़क के किनारे कुछ जली हुई निशानें दिखाई। वे निशान अचानक हलचल करने लगे और धुंध में छोटे छोटे अजीब आकार प्रकट होने लगे, जैसे मिट्टी और पत्थर जीवित हो गए हों। ट्रक के इंजन की खड़खड़ाहट अब बस मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं महसूस कर सकता था कि यह आवाज मेरे ही डर की धड़कन बन गई थी। जैसे ही मैंने सड़क पर नजर डाली, मैंने देखा कि नीली और लाल चमक की रेखाएं मिलकर अजीब चिन्ह बना रही थीं। ये चिन्ह पुराने नेपाल बॉर्डर की किसी भाषा जैसे लग रहे थे, पर किसी भी शब्द से मेल नहीं खाते थे। और फिर जैसे ही मैंने उन्हें देखा, वे चिन्ह धीरे धीरे मेरी सोच पर हमला करने लगे। मेरे दिमाग में डर और भ्रम की लहरें उठ रही थीं। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क की चमक और धुंध ने अब मुझे सिर्फ आगे ही नहीं जाने दे रही थी, बल्कि मेरी सोच, मेरी हिम्मत और मेरी आत्मा पर भी कब्जा जमा रही थी। और तभी सड़क के ठीक सामने, धुंध और नीली लाल चमक के बीच, वह विशाल आकृति पूरी तरह प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति इतनी भारी और विकृत थी कि मेरे शरीर के हर अंग पर एक ठंडी सन्नाटा और भय की लहर दौड़ गई। मैंने ट्रक की ब्रेक दबाई, लेकिन सड़क पर नीली लाल चमक की रेखाएं अब जैसे किसी जाल में बदल गई थीं और ट्रक के चारों पहियों को रोक रही थीं। और तभी सड़क के किनारे पुराने चेकपोस्ट की खिड़कियों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। धीमी फुसफुसाहटें धीरे धीरे जोर पकड़ रही थीं और फिर एक स्पष्ट स्वर गूंजा, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैंने देखा, सड़क के बीच लाल निशान और नीली चमक के बीच नए चेहरे प्रकट हुए, मानव जैसे लेकिन विकृत। उनकी आंखें बंद थीं, पर फिर भी मेरे दिमाग में उनकी हर हलचल और हर हिचक महसूस हो रही थी। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन हर बार जब मैं आगे बढ़ता, सड़क के नीचे हल्की हल्की कंपन महसूस होती और नीली लाल चमक की रेखाएं मेरे ट्रक को जकड़ने लगतीं। और तभी पीछे की दिशा से एक तेज और मानवीय नहीं चीख गूंजी, जो सीधे मेरे कानों और दिमाग में उतर रही थी। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर सड़क के बीच, जहां लाल निशान था, हल्की हल्की धुंध में एक नया आकार उभरा। यह आकार पिछली तीनों और विशाल आकृति से अलग था। सड़क की खुद की दरारें नीली और लाल चमक के बीच उसकी बनावट का हिस्सा बन गई थीं और हर हलचल मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रही थी, जैसे मैं अब केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी फंस चुका हूं। मैंने ट्रक से झांका और वहीं धुंध में वह आकृति मेरी तरफ झपटी और पीछे से दो अन्य आकृतियां भी सड़क पर प्रकट हो गईं। वे तीनों अब मेरे ट्रक को घेरे हुए थे और उनका हर हलचल मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रहा था, जैसे मैं अब केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी फंस चुका हूं। सड़क के किनारे से एक तेज रोशनी की चमक निकली। वह प्रकाश सीधे मेरी आंखों में गिरा और मेरी सोच को धुंध और डर में बदलने लगा। मैंने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध ने अब सिर्फ ट्रक को नहीं, बल्कि मेरे दिमाग और समय की अनुभूति को भी रोक दिया। और तभी उस विशाल आकृति ने अचानक एक झटके के साथ ट्रक के सामने पूरी तरह प्रकट हुई। उसके चारों ओर धुंध धीरे धीरे नीली लाल बिजली जैसी चमक में बदल गई। सड़क, पेड़, धुंध, हवा, सब कुछ उसी आकृति के अधीन प्रतीत हो रहा था। मेरे दिमाग में डर और गहरा हो गया। मैं जानता था यह रात अब सामान्य नहीं थी और यह सड़क मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। और तभी आकृति ने धीरे धीरे एक हाथ बढ़ाया और हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें, जैसे मेरे नाम की पुकार, धीमी आवाज में गूंजने लगीं। ट्रक की चक्कियां हिल नहीं रही थीं। सड़क की नीली लाल चमक अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी और वह आकृति, जो इंसानी नहीं थी, धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर फैल रही थी, जैसे मेरे ट्रक और मेरी आत्मा दोनों को घेर रही हो। मैं जानता था अब कोई भी रास्ता, कोई भी मोड़ मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और तभी सड़क के ठीक सामने, धुंध में लाल नीली चमक के बीच, आकृति ने अपनी पूरी उपस्थिति प्रकट की और मैं महसूस कर सकता था कि यह केवल मेरी कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता में मौजूद है। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी अब धुंध और नीली लाल चमक में धुल चुकी थी। सड़क, पेड़ और हर घास की पत्ती जैसे जीवित हो गए हों और मेरे ट्रक की गति पर नजर रख रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की गति धीरे धीरे बढ़ाई, लेकिन सड़क पर नीली लाल चमक की रेखाएं
जो अब केवल सड़क नहीं बल्कि एक जाल की तरह फैल गई थीं, मुझे रोक रही थीं। हर बार जब मैं आगे बढ़ता, ट्रक के पहिए अचानक जड़ हो जाते और सड़क के नीचे हल्की हल्की कंपन महसूस होती। और उस कंपन में मुझे वह विशाल आकृति फिर दिखाई दी। उसकी बनावट अब मानवीय नहीं थी। धुंध, नीली और लाल चमक और सड़क की दरारें सब उसके हिस्से बन चुके थे, और हर हलचल मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रही थी। सड़क के किनारे पुराने जर्जर चेकपोस्ट की खिड़कियों से हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, और अचानक एक स्पष्ट स्वर, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। मैंने देखा, सड़क के बीच लाल निशान और नीली चमक के बीच अजीब चेहरे प्रकट हुए, मानव जैसे लेकिन विकृत। उनकी आंखें बंद थीं, पर फिर भी मेरे दिमाग में उनकी हर हलचल महसूस हो रही थी। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन हर बार जब मैं आगे बढ़ता, सड़क के नीचे हल्की कंपन और नीली लाल चमक की रेखाएं मेरे ट्रक को जकड़ रही थीं, और तभी पीछे से एक तेज और मानवीय नहीं चीख गूंजी। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर सड़क के बीच जहां लाल निशान था, धुंध में एक नया आकार उभरा। यह आकार पिछली आकृतियों से अलग था। सड़क की दरारें नीली और लाल चमक के बीच उसकी बनावट का हिस्सा बन गई थीं, और हर हलचल मेरे दिमाग पर हमला कर रही थी, जैसे मैं अब केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी फंस चुका हूं। मैंने ट्रक से झांका, और वहीं धुंध में वह आकृति मेरी तरफ झपटी, और पीछे से दो अन्य आकृतियां भी सड़क पर प्रकट हो गईं। वे तीनों अब मेरे ट्रक को घेरे हुए थे, और उनका हर हलचल मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रही थी। सड़क के किनारे से एक तेज रोशनी की चमक निकली। वह प्रकाश सीधे मेरी आंखों में गिरा और मेरी सोच को धुंध और डर में बदलने लगा। ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध ने अब मेरी गति, मेरी सोच और मेरी आत्मा सभी को रोक रखा था। और तभी उस विशाल आकृति ने अचानक एक झटके के साथ ट्रक के सामने पूरी तरह प्रकट हुई। उसके चारों ओर धुंध धीरे धीरे नीली लाल बिजली जैसी चमक में बदल गई। सड़क, पेड़, धुंध, हवा, सब कुछ उसी आकृति के अधीन प्रतीत हो रहा था। मेरे दिमाग में डर और गहरा हो गया। मैं जानता था यह रात अब सामान्य नहीं थी, और यह सड़क मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। तभी आकृति ने धीरे धीरे हाथ उठाया, और हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें जैसे मेरे नाम की पुकार धीमी आवाज में गूंजने लगीं। ट्रक की चक्कियां हिल नहीं रही थीं। सड़क की नीली लाल चमक अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी, और वह आकृति जो इंसानी नहीं थी, धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर फैल रही थी, जैसे मेरे ट्रक और मेरी आत्मा दोनों को घेर रही हो। मैं जानता था अब कोई भी रास्ता, कोई भी मोड़ मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और तभी आकृति ने धीरे धीरे एक अजीब सा आकार लिया, जो केवल धुंध, नीली लाल चमक और सड़क की दरारों से बन रहा था। और जैसे ही उसने यह आकार लिया, सड़क की नीली लाल रेखाएं अचानक तेज झटके के साथ उभरी, और ट्रक के चारों पहिए लगभग हवा में तैरते हुए महसूस हुए। मेरे ट्रक के इंजन की आवाज अब मेरे ही कानों में सीधी चीख की तरह गूंज रही थी। और तभी सड़क के किनारे से अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मेरी सांस रोक दी। धुंध में ऐसा आकृति ने मेरी दिशा सीधे ट्रक की ओर मोड़ दी, और हर हलचल मेरे दिमाग पर ऐसा प्रभाव डाल रही थी कि मैं अपनी ही वास्तविकता पर संदेह करने लगा। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क की नीली लाल चमक और धुंध अब मेरे ट्रक को पूरी तरह घेर चुकी थी। और तभी एक तेज झटका लगा। ट्रक लगभग पलटने वाला था। सड़क की दरारें फैल गईं, और नीली लाल चमक से अजीब आकार जैसे जीवित प्राणी बाहर उभर आए। ट्रक के चारों ओर फैलती यह चमक और धुंध मुझे सीधे दिमाग पर हमला कर रही थी, और मैं महसूस कर रहा था कि अब मेरे डर और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं रहा। और तभी सड़क के बीच से एक विशाल विकृत आकृति झपटी, और उसके चारों ओर की धुंध अब बिजली जैसी तेज चमक में बदल गई। ट्रक और सड़क दोनों जैसे उस आकृति के अधीन हो गए। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी सांसें तेज और असहज हो गई थीं। और तभी उस विशाल आकृति ने धीरे धीरे ट्रक की विंडशील्ड तक अपना अंश झपटा दिया, और मैं महसूस कर सकता था कि अब यह केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक हमला भी कर रही थी। मेरे दिमाग में डर चरम पर था। मैं जानता था यह रात अब सामान्य नहीं थी।
और यह सड़क मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। सड़क पर नीली लाल चमक और धुंध अब इतनी घनी हो गई थी कि ट्रक की हेडलाइट बस एक हाथ की दूरी तक ही दिखाई दे रही थी। हर झोंके में ठंडी हवा मेरे चेहरे पर मार रही थी और हर हलचल, पेड़ों, पत्थरों, सड़क की दरारों, सब कुछ जीवित प्रतीत हो रहा था। ट्रक की गति बढ़ाते ही मुझे लगा कि सड़क के नीचे हल्की कंपन और हवा के झोंके मेरे ट्रक को खींच रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकना चाह रही हो। और तभी सड़क के बीच लाल निशान और नीली लाल चमक के बीच वो विशाल आकृति पूरी तरह प्रकट हुई। उसका आकार लगातार बदल रहा था, कभी मानव जैसी, कभी किसी विशाल जानवर जैसी, कभी बस धुंध और चमक का एक बेतरतीब ढेर। उसकी हर हलचल मेरे दिमाग पर सीधा हमला कर रही थी। मैंने सोचा कि अब मेरी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा चरम पर है। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क की नीली लाल चमक की रेखाएं अब जाल की तरह फैल गई थीं और मेरे ट्रक को रोक रही थी। सड़क के किनारे पुराने जर्जर चेकपोस्ट की खिड़कियों से फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। धीमी आवाजें अब स्पष्ट हो रही थीं। तुम यहां से नहीं जा सकते। मैंने देखा, सड़क के बीच लाल निशान और नीली चमक के बीच नए चेहरे उभरने लगे, मानव जैसे लेकिन विकृत। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनकी हर हलचल मेरे दिमाग में उतर रही थी और मेरे हर डर को बढ़ा रही थी। ट्रक की गति बढ़ाई। हर कदम पर सड़क की नीली लाल रेखाएं मेरे ट्रक को घेर रही थीं। और तभी पीछे से तेज, मानवीय नहीं, चीख गूंजी। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क के बीच जहां लाल निशान था, धुंध में एक और अजीब आकार उभरा। इस बार आकार पिछली आकृतियों से भी अलग था। सड़क की दरारें, नीली और लाल चमक सब उसकी बनावट का हिस्सा बन चुकी थीं और हर हलचल मेरे दिमाग पर हमला कर रही थी। ट्रक के चारों ओर फैलती ये नीली लाल चमक अब सड़क, ट्रक और मेरे दिमाग को घेर रही थी। मैं जानता था, अब कोई रास्ता, कोई मोड़ मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और तभी सड़क के बीच लाल नीली चमक के बीच वो विशाल आकृति पूरी तरह प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि मेरे शरीर पर एक ठंडी भारी लहर दौड़ गई। उसका आकार लगातार बदल रहा था और हर बार जब वो बदलता, मेरे दिमाग में भय और भ्रम की लहरें उठती। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध ने अब सिर्फ ट्रक को नहीं, बल्कि मेरी सोच और आत्मा दोनों को रोक रखा था। तभी वो आकृति धीरे धीरे हाथ उठाती है और हवा में हल्की फुसफुसाहटें, मेरे नाम की पुकार जैसी, गूंजने लगती हैं। ट्रक के चारों पहिए अब हिल नहीं रहे थे। सड़क की नीली लाल चमक अब पूरी तरह जीवित हो गई थी। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क की चमक और धुंध अब मेरे ट्रक और मेरे दिमाग को पूरी तरह जकड़ चुकी थी। और तभी उस विशाल आकृति ने अपने पूरे शरीर से ट्रक को घेर लिया और धुंध के बीच उसकी आंखों जैसी चमक, नीली और लाल, सीधे मेरे दिमाग में उतर रही थी। सड़क पर नीली लाल रेखाएं अचानक तेज झटके के साथ फैल गईं। ट्रक के पहिए लगभग हवा में तैरने लगे। सड़क, पेड़, धुंध, हवा सब उसी आकृति के अधीन प्रतीत हो रहे थे। और तभी सड़क के किनारे से तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मेरी सांस रोक दी। धुंध में सड़क के बीच आकृति ने पूरी उपस्थिति प्रकट की और मैं महसूस कर सकता था कि यह केवल भौतिक हमला नहीं, बल्कि मानसिक हमला भी कर रही थी। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध अब मेरे हर कदम, मेरी हर सोच, मेरी हर सांस पर कब्जा कर रही थी। और तभी सड़क के बीच से वो विशाल आकृति झपटी और उसके चारों ओर धुंध अब बिजली जैसी तेज चमक में बदल गई। ट्रक और सड़क दोनों जैसे उसी आकृति के अधीन हो गए। मेरे दिमाग में डर चरम पर था। मैं जानता था ये रात अब सामान्य नहीं थी और ये सड़क मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। और तभी आकृति ने धीरे धीरे ट्रक की विंडशील्ड तक अपना अंश फैलाया और हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें, जैसे मेरे नाम की पुकार, गूंजने लगीं। ट्रक के चारों ओर फैलती ये धुंध और चमक अब मेरे ट्रक और मेरी आत्मा दोनों को घेर रही थी। मैं जानता था अब कोई भी रास्ता, कोई भी मोड़ मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और तभी सड़क के ठीक सामने, धुंध और लाल नीली चमक के बीच, आकृति ने अपने पूरे विकृत रूप में प्रकट होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा भी इस जगह की हो जाएगी और तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। सड़क अब केवल सड़क नहीं रही थी,
नीली लाल चमक और धुंध ने इसे एक जीवित सांस लेने वाले प्राणी में बदल दिया था और हर झोंके में मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क, पेड़, हवा सब मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, मेरी हर हलचल का इंतजार कर रहे हैं। ट्रक की इंजन की खड़खड़ाहट अब मेरे ही कानों में अद्भुत गूंज के साथ बज रही थी। मैं जानता था अब कोई भी गति, कोई भी मोड़ मेरी रक्षा नहीं करेगा। सड़क के बीच लाल निशान और नीली लाल चमक के बीच वो विशाल विकृत आकृति पूरी तरह प्रकट हो गई थी। उसकी बनावट अब सिर्फ धुंध, चमक और सड़क की दरारों से बनी नहीं थी। वो सड़क, पेड़, धुंध, हवा सबका हिस्सा बन चुकी थी और उसकी हर हलचल मेरे दिमाग पर हमला कर रही थी। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क की नीली लाल रेखाएं अब जैसे जाल की तरह फैल चुकी थीं और ट्रक के पहियों को रोक रही थीं। तभी सड़क के किनारे पुराने जर्जर चेकपोस्ट की खिड़कियों से फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। धीमी आवाजें अब स्पष्ट हो गई थीं। तुम यहां से नहीं जा सकते। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर सड़क के बीच लाल निशान और नीली चमक के बीच धुंध में नए चेहरे उभरने लगे, मानव जैसे पर विकृत। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनकी हर हलचल मेरे दिमाग में उतर रही थी। ट्रक की गति बढ़ाई। हर कदम पर सड़क की नीली लाल रेखाएं मेरे ट्रक को घेर रही थीं। तभी पीछे से तेज और मानवीय नहीं चीख गूंजी। मैंने देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर सड़क के बीच जहां लाल निशान था, धुंध में एक नया विशाल और विकृत आकार उभरा। उस आकार ने सीधे मेरी ओर देखा और उसके चारों ओर की धुंध, नीली लाल चमक मेरे दिमाग में सीधे उतर रही थी। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध अब सिर्फ ट्रक को नहीं, बल्कि मेरे दिमाग और आत्मा दोनों को घेर चुकी थी। और तभी सड़क के ठीक सामने धुंध और लाल नीली चमक के बीच आकृति ने अपने पूरे विकृत रूप में प्रकट होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा भी इस जगह की हो जाएगी और तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। ट्रक की चक्कियां हिल नहीं रही थीं। सड़क की नीली लाल चमक पूरी तरह जीवित हो गई थी और वो आकृति जो इंसानी नहीं थी, धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर फैल गई, जैसे मेरे ट्रक और मेरी आत्मा दोनों को घेर रही हो। मैंने आखिरी बार अपने आप को संभालने की कोशिश की। ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क पर चमक और धुंध अब मेरे हर कदम और मेरी सोच पर कब्जा कर रही थी। और तभी सड़क के बीच से वो विशाल आकृति झपटी और उसके चारों ओर धुंध अब बिजली जैसी तेज चमक में बदल गई। ट्रक और सड़क दोनों जैसे उसी आकृति के अधीन हो गए। मेरे दिमाग में डर चरम पर था। मैं समझ गया, ये रात अब केवल डर की रात नहीं, बल्कि इस जगह की आत्मा की रात है। और तभी अकस्मात सड़क पर नीली लाल चमक से एक मार्ग प्रकट हुआ, एक अजीब सा संकरे रास्ते की तरह जो सीधे धुंध में गायब हो रहा था। और साथ में वो आकृति पीछे हट गई, पर उसकी उपस्थिति अभी भी चारों ओर फैली हुई थी, जैसे ये केवल मेरे विकल्प का परीक्षण कर रही हो। ट्रक की गति बढ़ाई। मैं उस संकरे मार्ग की ओर बढ़ा और तभी सड़क के किनारे से हल्की हल्की फुसफुसाहटें, अब मानवीय नहीं, मेरे कानों में सीधे गूंजने लगी। अगर तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा सामना केवल डर से नहीं, बल्कि इस जगह की पूरी शक्ति से होगा। मैंने अपनी सांसें तेज की। ट्रक की चक्कियां उस मार्ग पर टिक गईं। सड़क और धुंध अब जैसे जीवित प्राणी की तरह मेरी गति के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे थे। मैंने देखा, सड़क पर नीली लाल रेखाएं अब मेरे ट्रक के चारों ओर घूम रही थीं और वो विशाल आकृति जो इंसानी नहीं थी, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। और तभी सड़क के बीच से एक तेज चमक उभरी, जैसे किसी पुराने दीपक की रोशनी, लेकिन उस रोशनी में अजीब ऊर्जा और चेतना थी। वो मार्ग जो पहले संकरा था, अब उस रोशनी में सड़क की वास्तविकता और धुंध का मिला जुला रूप बन गया। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई। जैसे ही ट्रक उस रोशनी की ओर बढ़ा, धुंध और नीली लाल चमक ने एक आखिरी झटका दिया और ट्रक अचानक सड़क के बिल्कुल बीच, रोशनी और अंधेरे के बीच थम गया। और तब वो आकृति अब पूरी तरह मानव जैसी लगी, मगर उसकी आंखों में नीली लाल चमक थी। धीरे धीरे मेरे ट्रक के सामने सड़क पर फैल गई और उसने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा खत्म होने वाली है। इस रास्ते से बचकर निकलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो साहस तुम्हारे भीतर बचा है,
वही तुम्हें अगले चरण तक ले जाएगा। मैंने अपने आप को झकझोरते हुए ट्रक की गति बढ़ाई, और जैसे ही ट्रक ने आगे बढ़ा, सड़क की नीली लाल चमक और धुंध जैसे जीवित प्राणी की तरह सड़क नीली लाल चमक और धुंध पीछे रह गई। लेकिन मेरे दिमाग और दिल पर भय और रहस्य की छाया हमेशा बनी रही। सड़क खाली और शांत थी, पर मुझे पता था ये शांत वातावरण केवल छलावा था, क्योंकि नेपाल बॉर्डर की ये जगह कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होती, और जो भी इसे पार करता है वो हमेशा इसके डर और रहस्य से जुड़ा रहता है। कहानी समाप्त। दोस्तों, एक अपोंग नागा नाम से एक मेरा एक यूज़र हैं जो नागालैंड से हैं। उन्होंने कमेंट किया है अपना नाम लेकर के, तो उनका नाम मैंने इस कहानी में ऐड किया है। अगर कोई साथी अपना नाम ऐड करवाना चाहता है अगली कहानी में, तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर छोड़ें। तो दोस्तों, प्यार देने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।